हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक नंबर 2 और ये लास्ट लेक्चर होगा, लास्ट क्लास होगी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसके बाद मैं वन शॉट वीडियोस लाऊंगा बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एंड देन उसके बाद पार्ट फर्स्ट के सारे चैप्टर्स जो बचे हुए हैं उन्हें कंप्लीट करा के आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही आपके सारे की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी और मेरा टारगेट है 15 फरवरी तक आपकी सारी केमिस्ट्री फिनिश कर दो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक नंबर 2, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो पिछले वाले टॉपिक में सारे कार्बोहाइड्रेट्स थे, इस वाले टॉपिक में बाकी सब कुछ है जितना भी है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है इसमें, और आप बस देख भी लोगे ना तो भी इसके क्वेश्चंस आप इजीली लगा लोगे। इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसके हैं नहीं, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो ये भी गलत हो जाएंगे। इतने ईजी भी नहीं है कि आप आराम से कर दो, सब एक जैसे लगेंगे और गलत करके आ जाओगे। तो भाई देखो क्वेश्चन, The vitamins which can be stored in our body are, वो vitamins जो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं वो कौन से हैं? तो vitamins होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं फैट सोल्यूबल और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल क्या है, कौन कौन से हैं? तो वाटर सोल्यूबल है विटामिन बी एंड विटामिन सी, बाकी सारे फैट सोल्यूबल है। ए, बी और सी इसमें आ गए, डी, ई, के, ये चार है हमारे फैट सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल है ये यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सर्ट हो जाते हैं, तो ये स्टोर नहीं होते, कैन नॉट स्टोर। वाटर सोल्यूबल स्टोर नहीं हो सकते, लेकिन ये हो जाते हैं स्टोर। दे कैन बी स्टोर इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो फैट टिश्यू होते हैं वहां पे जाके स्टोर हो जाते हैं। कौन? फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो इसने कहा है द विटामिन्स विच कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। तो भाई स्टोर कौन से हो जाते हैं? ए, डी, ई, के। तो ए, बी आ रहा है इसमें, ये तो हो नहीं सकता। विटामिन ए, सी, डी, के, इसमें सी आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ए, बी, सी, ये भी नहीं हो सकते, बी, सी आ रहा है इसमें। ए, डी, ई, के, ऑप्शन इज डी। ए, डी, ई, के फैट सोल्यूबल है तो ये स्टोर हो सकते हैं, अदरवाइज वाटर सोल्यूबल स्टोर नहीं हो सकते। वो कौन कौन से हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज अ फीचर ऑफ। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होती है ना, वो प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। और प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड। सो प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है, ठीक। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर किसका फीचर? सुक्रोज का नहीं, सुक्रोज का नहीं है। सुक्रोज तो कार्बोहाइड्रेट है। न्यूक्लियोटाइड का नहीं है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का है। स्टार्च ये भी कार्बोहाइड्रेट। पॉलीपेप्टाइड बी, प्रोटीन, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं प्रोटीन को। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, भाई प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है ना वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में और दूसरी होती है बीटा प्लेटेड की फॉर्म में, ठीक। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है कहीं? यस। जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है प्रोटीन की वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज्ड है। तो कार्बोनाइल, कार्बन का CO, कार्बोनिल ग्रुप का CO और एमाइनो ग्रुप का NH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से हो जाते हैं ऐसे ही एक दूसरे से अटैच, और ये बन जाती है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। लीनियर चेंज हो जाती है अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड। ए विटामिन विच प्लेज अ वाइटल रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हाँ, विटामिन के, विटामिन बी ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बीमारी हो जाती है डीले इन ब्लड क्लॉटिंग। डीले इन ब्लड क्लॉटिंग, इसकी डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग में देरी होने लगती है, ठीक है।
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है बेरी बेरी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से। रिकेट्स होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। मस्कुलर वीकनेस होती है विटामिन ई से, और स्कर्वी होते हैं विटामिन सी से। हमें ये पता होने चाहिए किसकी डेफिशिएंसी से कौन सा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है, विटामिन बी। और बेरी बेरी भी विटामिन बी में भी विटामिन B1 अलग अलग होते हैं ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन होते हैं, B1, B2, B6, B12। तो विटामिन बी में भी अगर पूछ ले तो विटामिन B1। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इन प्रोटीन रेफर्स टू दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो दो टाइप की होती है, एक तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रेफर करते हैं बीटा प्लेटेड शीट, और इस शेप को बताती है। द डेफिशिएंसी ऑफ विच द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज रिकेट्स। विटामिन डी, इसमें बोन्स जो पैरों की, मतलब हमारे लेग्स की, हाथों की, ये जो बोन्स है ये मुड़ जाती है, बोन्स डिफॉर्मिंग हो जाती है, ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। इसे बोलते हैं हम रिकेट्स, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज पर्निशियस एनीमिया। विटामिन B12 है कहीं, ये रहा। विटामिन बी में भी बहुत सारे विटामिन है, और विटामिन B12 इसका नाम है साइनोकोबालेमाइन, साइनोकोबालेमाइन, ये विटामिन B12 का नाम है। इसके डेफिशिएंसी से हो जाता है एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। मतलब इससे सर दर्द रहता है, ठीक है, शरीर में फ्रेजिलिटी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। तो यह पर्निशियस एनीमिया, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है एक साथ। द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज स्कर्वी। विटामिन सी, जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि लेमन, ऑरेंज, आंवला, ये जो फ्रूट्स हैं साइट्रस फ्रूट्स जिनमें साइट्रिक एसिड वगैरह होते हैं, इनमें होता है विटामिन सी। इसकी डेफिशिएंसी से हो जाते हैं स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग इन गम्स। आपके जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, उनमें से खून आना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। और ये हमारी बॉडी में स्टोर भी नहीं हो सकता विटामिन सी। हम जो खाते हैं, जितने भी हमें एब्जॉर्ब होता है, जितने हमें रिक्वायरमेंट होती है, हम खाने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी सारा का सारा बॉडी से एक्सर्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना, विटामिन सी रेगुलर लेना है, रोज अपने डाइट में इंक्लूड करो विटामिन सी, क्योंकि विटामिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, विटामिन हमें डाइट के फॉर्म में लेने पड़ते हैं। तो विटामिन सी को रोज खाना है आपको। जैसे ही आप रोज लंच या डिनर करो तो उसमें विटामिन सी होना चाहिए, ठीक है, मतलब लेमन रखना चाहिए रोज, खून नहीं आएगा फिर आपके गम्स में से। मैच द फॉलोइंग, मैच करो भाई, ठीक है, मैच कर दो। अमाइनो एसिड बनाता है ज्यूटराइन, ठीक, थायमीन होता है डीएनए में, ठीक, इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज न्यूक्लिक एसिड में, बस आरएनए तो दे नहीं रखा, एक एक्स्ट्रा दे रखा है इन्होंने। तो ए का 4 है भाई, ए का 4 तो 2 में आ रहा है, बल्कि 3 में आ रहा है। बी का 3 है, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। आंसर इज बी, ठीक है। कर्डिंग ऑफ मिल्क इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, कोई सब्सटेंस है, उसमें आप कोई केमिकल मिक्स कर दो। केमिकल मिक्स करोगे, केमिकल मिक्स कैसे करोगे, उसके अंदर कोई उसका पीएच चेंज कर दो, चाहे पीएच चेंज कर दो, पीएच चेंज करोगे एसिड या बेस डालने के बाद, या उसमें कोई एंजाइम्स डाल दो, या और क्या कर सकते हो, उसे हीट कर दो। इन सब के इफेक्ट से जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है सेकेंडरी और टर्शरी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और प्राइमरी स्ट्रक्चर में आके कन्वर्ट हो जाएगी वो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। जैसे एग को हम हीट करते हैं तो जो एग की प्रोटीन है वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिडिफाइड हो जाती है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज द प्रोसेस
with the effect of chemical change in pH, enzymes or heat, in which secondary and tertiary structure destroyed but primary structure remains the same. This is called denaturation. Which one of the following complementary base of cytosine? One strand to that other strand of DNA. साइटोसाइन का कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हें ये बताना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है टी, साइटोसाइन का होता है जी, तो ग्वानिन है कहीं? यस, आंसर इज बी। तो ए और टी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डबल, और टी और सी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ट्रिपल। ये भी बात याद रखना, ए और टी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डबल, और सी और जी में होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी और सी का जी, या ऐसे बोल सकते हो टी का ए, जी का सी। तो साइटोसाइन का ग्वानिन। एमाइनो एसिड्स होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर ले। तो एमाइनो एसिड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक तो होता है COH और दूसरा होता है NH2। अब ये जो ग्रुप है ये एसिडिक है और ये जो ग्रुप है ये बेसिक है। तो जब एसिडिक और बेसिक दोनों ही ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में हो तो वो एसिड से भी रिएक्ट कर लेता है, बेस से भी रिएक्ट कर लेता है। तो ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा हमारा एसिडिक ओ एम्फोटेरिक सॉरी। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। बिल्कुल करेक्ट। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो भाई दोनों करेक्ट है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर इज बी, आंसर इज बी। करो भाई जल्दी से क्वेश्चन करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैकबोन ऑफ DNA एंड RNA मॉलिक्यूल इज अ चेन कंसिस्ट ऑफ हेटेरोसाइक्लिक बेस। करेक्ट है। पेंटोस शुगर, ये भी करेक्ट है। फॉस्फेट ग्रुप, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट। न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स मेनली डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर इज बी, इसका भी आंसर है बी। ठीक, नेक्स्ट, विटामिन सी कैन नॉट स्टोर इन अवर बॉडी। करेक्ट है। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, और वाटर सोल्यूबल है तो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। ठीक, विटामिन सी इज ए फैट सोल्यूबल। अरे ये तो बिल्कुल गलत दे दिया इन्होंने, तो ए करेक्ट, बी इनकरेक्ट। आंसर है इसका सी, आंसर इज सी। विटामिन सी इज ए फैट सोल्यूबल नहीं, वाटर सोल्यूबल है, एंड इट इज एक्सर्टेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन। नेक्स्ट, प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ एमाइनो एसिड्स कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। बिल्कुल करेक्ट है, प्रोटीन्स एमाइनो एसिड्स हैं। ए टेट्रापेप्टाइड कंसिस्ट ऑफ 4 अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय 4 पेप्टाइड। इसको 100% कितने से भी कितना इंटेलिजेंट बच्चा हो वो गलत करके आएगा। जिसके 100 में से 100 भी आ रहे होंगे ना, वो इसे गलत करके आ जाएगा, वो इसे गलत करके आएगा, उसके 99 रह जाएंगे। याद रखना, टेट्रापेप्टाइड जब बनेगा जब 5 अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होंगे। अब मैं इसको समझाता हूं कैसे, इसको बताया भी नहीं होगा आपको किसी ने। तो देखो अमाइनो एसिड होते हैं ये RCH NH2, ठीक, COOH, ये है अमाइनो एसिड, ये एक मॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड का। ऐसे ही होता है दूसरा मॉलिक्यूल CH2NH और COOH। जब 2 अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे ना और वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करेंगे तो एक मॉलिक्यूल ये और एक ये, तो भाई एक मॉलिक्यूल ये और एक ये बन जाएगा -H2O, और ये जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बनेगा, HNCHR1CO। अब ये COOH तो निकल गया, यहाँ से H निकल गया, NH
NH CH R2 CO OH, ये हो गया। अब ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है पेप्टाइड बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज पेप्टाइड। तो कितने पेप्टाइड है इसके अंदर? वन पेप्टाइड, वन पेप्टाइड। तो कितने पेप्टाइड है? वन। और अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल कितने हैं? टू अमाइनो एसिड से एक पेप्टाइड बनता है, दो अमाइनो एसिड से एक पेप्टाइड बनता है। अगर अमाइनो एसिड होंगे 3 तो पेप्टाइड बनेंगे 2, अमाइनो एसिड होंगे 4 पेप्टाइड बनेंगे 3, अमाइनो एसिड होंगे 5, जब जाके वो टेट्रापेप्टाइड हो गए। तो 5 अमाइनो एसिड तो पेप्टाइड कितने बनेंगे? टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। तो अब देख लो भाई, यहां पर इसने कहा है 4 अमाइनो एसिड से टेट्रापेप्टाइड बनता है क्या? तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स जब बनेंगे जब 5 अमाइनो एसिड्स होंगे। इसने क्या बोला? 4 होंगे, ठीक है। तो ये है बिल्कुल गलत सरासर। तो टेट्रापेप्टाइड कंटेन्स 5 अमाइनो एसिड्स, तो ये हो गया भाई गलत हमारा। इसके बाद आंसर है इसका सी, आंसर है इसका सी। करो इसे, नोट करो। इसे भी कर लो। याद रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। मतलब जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे ना, उससे एक ज्यादा अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 अमाइनो एसिड से एक पेप्टाइड बनेगा। तो भाई 4 पेप्टाइड बनाने के लिए 5 अमाइनो एसिड चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? इसे ही करते हैं, बिल्कुल सही, कि 4 पेप्टाइड है, 4 अमाइनो एसिड्स है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन भाई यहाँ गलत हो जाएगा ये। अगर मैं भी नहीं पढ़ता इसे तो मैं भी गलत कर देता। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमसे गलत हो गया, नहीं। करो 18 पढ़ो एक बार। प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, बिल्कुल करेक्ट। प्रोटीन्स में 2 तरीके की स्ट्रक्चर होती है सेकेंडरी में, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, करेक्ट है भाई। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। पर ये इसको एक्सप्लेन तो कर नहीं रहा कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड दोनों की कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं इसमें। द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, 2 स्ट्रैंड्स डीएनए की एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। और कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए है कि वो स्पेसिफिक पेयर्स के साथ स्पेसिफिक बेस पेयर्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। आंसर इसका ए 19 का। 20 करो, 20 करके देखो बेटा। चलो भाई, the two strands in double strand helix of DNA are complementary to each other, बिल्कुल करेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 2 strands। डाइसल्फाइड bonds are formed between two, डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है 2 स्पेसिफिक पेयर्स के बिटवीन, तो देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये करेक्ट है, आंसर इसका सी। पहला करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट, आंसर इज सी। चलो भाई, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, एक स्टेप हमने पार कर लिया। नेम द यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू अ फर्स्ट प्राइम, मतलब फर्स्ट कार्बन पोजीशन ऑफ शुगर इन अ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के नेम द यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ ए बेस, बेस का अटैचमेंट। नेम द यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस। यार शुगर के साथ अगर बेस अटैच हो जाता है फर्स्ट प्राइम के साथ, तो इसको तो बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसके साथ फॉस्फेट अटैच हो जाता है,
फॉस्फेट अटैच हो जाता है तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे फॉस्फेट आना चाहिए, फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस नहीं, फोस्फेट टू वन पोजिशन ऑफ शुगर इन अ न्यूक्लियोसाइड, या फिर न्यूक्लियोसाइड नहीं बोलता, बस शुगर बोलता, इतना बोल देता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, अगर शुगर बोलता और उसके साथ बेस तो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है इसका आंसर। और जब इसने बोला हुआ है शुगर के साथ न्यूक्लियोसाइड में अटैच होगा बेस, तो नहीं, बेस नहीं होगा, बेस तो न्यूक्लियोसाइड में पहले से ही होता है, फॉस्फेट अटैच होगा। तो देखो अगर मैं इसको इस वाले पॉइंट को हटा दूं इन अ न्यूक्लियोसाइड, तो इसका आंसर बन जाएगा शुगर और बेस का अटैचमेंट न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं इसको ना हटाऊं, पूरा ऐसे रखूं इसे, ठीक है, तो फिर ये बन जाएगा, इसको बेस को हटा के फॉस्फेट करना पड़ेगा, इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो अगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम रखूं एज इट इज और बेस हटा दूं, यहाँ से फॉस्फेट कर दूं, तो ये न्यूक्लियोटाइड है। तो याद रखना, ये बात याद रखना, शुगर और बेस न्यूक्लियोसाइड, शुगर बेस और फॉस्फेट तीन कंपोनेंट, देखो दो कंपोनेंट का न्यूक्लियोसाइड और तीन कंपोनेंट का न्यूक्लियोटाइड। अब इन दोनों की स्ट्रक्चर आगे बना के भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की। नेम द species formed when an aqueous solution of amino acid is dissolved in water। अगर अमाइनो एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे आप, जो स्पीसीज बनेगी, देखो मैंने अभी आपको बताया भी था, अमाइनो एसिड नेचर में होता है एम्फोटेरिक। तो इसमें पता है क्या है, दो ग्रुप है, NH2 ग्रुप भी है और COOH ग्रुप भी है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक प्रोटॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप है, एक प्रोटॉन देने वाला ग्रुप है, दोनों ग्रुप है इसके अंदर। तो भाई इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा अमाइनो ग्रुप का और ये बन जाएगा RCHCOO माइनस NH3 पॉजिटिव। इसे बोलते हैं हम जीटर आयन, इसका नाम है जीटर आयन। इस पे दो चार्ज होते हैं तो इसको हम ये भी बोल देते हैं डाइपोलर आयन। इस स्पीसीज का नाम है डाइपोलर आयन। तो अगर अमाइनो एसिड का एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन से बन जाएगा जीटर आयन। तो आंसर है इसका जीटर आयन। ये लिख के दिखाना है, क्वेश्चन को जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके इलेबोरेट करके तुम्हें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो नाम भी लिखना है, जीटर आयन इज फॉर्म्ड, तो और करके भी दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाइनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर व्हाई। तो अमाइनो एसिड्स शो एम्फोटेरिक वो जो दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं, बिहेवियर बिकॉज it contain both an acidic and basic group in the same molecule and react with both an acid and base and hence show amphoteric behavior। ठीक है, तो दोनों चीजें बनाकर भी दिखा देना। RCHCOOH, ये क्या है, एसिडिक, यहां बना देना NH2, इस पे लिख देना बेसिक। बट टीचर समझ जाएगा, बच्चा तो बहुत अच्छा है भाई, कुलदीप सर का पढ़ाया हुआ है, तो इसमें एसिडिक ग्रुप भी दिखा रहा है, बेसिक भी दिखा रहा है, तो एम्फोटेरिक बिहेवियर भी बता दिया इसमें। चलो बहुत अच्छी बात है। What are biocatalyst? Give an example. So enzymes are biocatalyst. Enzymes are biocatalyst because
they enhance the rate of biochemical reactions, the rate of biochemical reactions. These are highly specific, these are highly specific for a reaction. These are ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं इसका, एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं। जैसे कि आपने देखा होगा माल्टोज, चलो मैं पूरे लिख देता हूं, C12 H22 O11 प्लस H2O। अब माल्टेज एंजाइम होता है, माल्टोज को एज जिसमें लगा होगा ना, एज, ये ट्रिक है, एज एंजाइम्स के लास्ट में लगाते हैं एज, जैसे कि माल्टेज, लैक्टेज, सेल्यूलेज, ठीक है, इनवर्टेज, ठीक है, जाइमेज, ठीक है, एसिटेज, ये एंजाइम्स के नाम है। तो ये बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो भाई ये बायोकैटलिस्ट है एंजाइम, इसका एक एग्जांपल। बहुत सारे दे दिए मैंने ये एग्जांपल, ये सारे एंजाइम्स के एग्जांपल है बायोकैटलिस्ट के। 24 कर लो भाई, नोट कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एंजाइम्स? सेम आंसर, बिल्कुल सेम, कॉपी कर लो। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट बिकॉज दे एनहेंस द रेट ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शंस होती है ना, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जैसे स्टार्च का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, इनका जो डाइजेशन होता है ना, ये हमारे एंजाइम्स ही करते हैं, ठीक है ना। एमाइलेज और पेप्सिन, रेनिन, ये सारे एंजाइम्स होते हैं जो रेट को बढ़ाते हैं बायोकेमिकल। अगर जो ये ना हो ना हमारे स्टमक में, हमारी बॉडी में, अगर ये एंजाइम्स ना हो तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा महीनों तक भी। चलो भाई यही करते हैं सब कुछ। वाटर एंजाइम्स, ये हो गया, सेम आंसर है, बिल्कुल कॉपी। डिफाइन ए पेप्टाइड लिंकेज। भाई पेप्टाइड लिंकेज को डिफाइन करो। भाई अभी मैं पीछे कर चुका हूं डिफाइन, पर फिर भी करूंगा दोबारा। when two amino acids react together with the elimination of water molecule, the linkage so formed is called peptide linkage. तो R C H R, ये एक अमाइनो एसिड हो गया, ठीक। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मैनी अमाइनो एसिड्स जॉइन टुगेदर विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, द बॉन्ड्स ऑफ फॉर्म्ड इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। उसमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, और पॉलीपेप्टाइड होता है प्रोटीन बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड ज्वाइन कर दूंगा मैं, तो जो बनेगा उसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। चलो भाई अब दोनों को ज्वाइन कर दो, यहाँ से OH और इसका H2O का एलिमिनेशन हो गया, तो ये बचेगा HNH CH R1 CO
NHCHR2COOH। तो ये जो लिंकेज है जिससे कि दो अमाइनो एसिड जुड़े हैं CO और NH में, तो ये लिंकेज है पेप्टाइड लिंकेज। इतना तो तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा 2 नंबर में, नहीं तो 2 नंबर नहीं मिलने के तुम्हें। अगर थ्योरी लिख के आ गए और रिएक्शन करके नहीं दिखाई, जब भी नहीं मिलेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर का काम करना भी तो पड़ेगा। चलो हो गया। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ लिंकेज जॉइंट टू अमाइनो एसिड। 2 अमाइनो एसिड को ज्वाइन करने वाले लिंकेज का नाम क्या है? पेप्टाइड लिंकेज। 2 अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। इतना अगर 1 नंबर में हो तो लिखना है, नहीं तो पूरा डिफाइन करके लिंकेज भी दिखाना है, जैसे मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन दिखाया था। इतना करना है तुम्हें, ठीक है? कॉपी पेस्ट। What type of bonding helps in stabilizing alpha helix structure? So आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब अगर वो कहे भाई 2 नंबर में क्वेश्चन है, इसको ठीक से डिफाइन करो। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन hydrogen bonding occurs between CO and NH group of 2 peptide bond ये CO एंड NH ग्रुप। इतना भी लिख दोगे CO एंड NH ग्रुप तो भी काम चल जाएगा। अब तुम्हें इसके साथ स्ट्रक्चर को बना के भी दिखाना है, ठीक है? तो यहाँ पे दिखाओगे आप अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये हो गई। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा CH और यहाँ हो गया तुम्हारा R, ठीक? ये हो गया तुम्हारा CO, ऊपर हो गया तुम्हारा NH, ठीक है? NH ये ऊपर से हो रहा होगा। अब यहाँ पे ये है CO, ठीक? इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यार, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे होगा कहीं पे NH, चलो मैं नीचे बना देता हूँ, ठीक है? वो यहाँ होगा NH CH R CO OH, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वहाँ पे ऐसे यहाँ। तो इसका ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और ये हाइड्रोजन, तो ये बना देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये स्टेबलाइज्ड है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और नहीं तो लीनियर स्ट्रक्चर थी प्राइमरी, अल्फा हेलिकल शेप इसकी आई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाएगी खत्म। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर स्टेबलाइज किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे करके दिखाओगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटेगा। What are the different types of RNA molecule which perform different functions? तो RNA के टाइप बताने हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो RNA के 3 टाइप होते हैं भाई। एक तो होता है mRNA मैसेंजर RNA, एक होता है tRNA और एक होता है rRNA राइबोसोमल RNA ट्रांसपोर्ट RNA। तीनों होते हैं, तीनों के डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो तीनों को लिख लो, ठीक है? नेम दी डेफिशिएंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन ई इन द डाइट। ए और ई की डेफिशिएंसी के
नाम बताओ, बताओ भाई, मैंने तुम्हें बता रखा है। बहुत सिंपल सिंपल से हैं दोनों, अभी अभी बताए थे पीछे, और हमेशा याद भी रखने हैं लाइफ में। तो नेम द डेफिशिएंसी रिजल्टिंग द लैक ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो डिजीज है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। और इसको बोलते हैं हम ज़ेरोथैल्मिया। इसमें कॉर्निया अफेक्टेड हो जाती है, विटामिन ही होती है, लो फर्टिलिटी, फर्टिलिटी लो हो जाती है। चलो भाई नेक्स्ट, व्हाट इज द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन का बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? अभी अभी पहले दूसरे क्वेश्चन में डीनेचुरेशन मैंने आपको बताया था। तो ड्यू टू डीनेचुरेशन secondary and tertiary structure destroyed and also biological activities also destroyed, but primary structure remains the same. Primary structure remains the same. अब डीनेचुरेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन अ प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। चलो भाई नेक्स्ट नंबर 2, हाउ आर द हॉर्मोन्स एंड विटामिन्स डिफरेंट इन रेस्पेक्ट टू देयर सोर्स। तो सोर्स एंड फंक्शन से ये कैसे अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो भाई देखो विटामिन्स क्या है, विटामिन्स, सो दीज आर complex molecules, these are complex molecules which cannot produce by our body, they must be included in our diet, they must be included in our diet. They protect us from various diseases and they required in a small amount, तो भैया ये बाहर से इनकी सप्लाई देनी पड़ती है, हमारी बॉडी में बनते नहीं है, इनकी कोई जरूरत होती नहीं है, और स्पेसिफिक फंक्शन इनका ये है कि ये डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स आर complex molecules which produced by the endocrine glands, एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम सीक्रेट होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड से हॉर्मोन्स। endocrine glands and
and transfer directly in the ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्टली ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, दे ट्रांसफर सिग्नल्स, ये सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल, फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल को फंक्शन, वो सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं हॉर्मोन्स, ठीक। तो हॉर्मोन्स क्या है, हमारी बॉडी से ही बनते हैं, विटामिन्स हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, इनको खाने की जरूरत पड़ती है डाइट में, मतलब फूड में, इनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारी बॉडी में खुद बनते हैं, ठीक है। ये हमें डिजीज से बचाते हैं, इनका काम है हमारी बॉडी में फंक्शनिंग करना, सिग्नल्स को भेजना, सिग्नल्स को ट्रांसफर करना। चलो भाई नोट कर लो, दोनों में डिफरेंस बता दिया मैंने, और इनके सोर्स में भी डिफरेंस बता दिया और फंक्शन में भी डिफरेंस बता दिया, दोनों करो आप। राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म आप लिख लो अपने आप, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ये होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबो भी लिख देते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी लिख देते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंस होते हैं इनमें, इसकी डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है, डबल हेलिक्स, इसके सिंगल हेलिक्स, इसमें जो बेस पेयर होता है थायमीन होता है, ATCG, इसमें AUCG होता है, यूरेसिल होता है थायमीन की जगह पर। एक जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इसका काम होता है हमारे कैरेक्टरिस्टिक को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करना, इसका नहीं होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है DNA RNA का, ये मिलता है हमें न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, और ये मिलता है हमें साइटोप्लाज्म के अंदर। वन ऑफ द टू बेसिस नेम्ड बिलो विच इज प्रेजेंट RNA एंड विच ऑफ द DNA। तो ये होता है डीएनए में, अभी पीछे बताया था थायमीन होता है डीएनए में, इसमें होते हैं डीएनए में ATCG, इसमें होते हैं AUCG, यूरेसिल होता है बस थायमीन की जगह पे, तो ये होता है आरएनए में। तो लिख देना भाई 35, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग। एग को जब हम बॉईल करते हैं, आपने देखा होगा एग लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप उसे बॉईल कर देते हो तो वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, तो उसका वाटर कहाँ चला जाता है भाई, तो वाटर भाई वही प्रोटीन जो है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्म में कोगुलेट हो जाता है, ठीक है, एडजॉर्ब हो जाता है। सो water present in the egg undergoes adsorption or absorption with protein थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वाटर एग में ही रहता है, कहीं नहीं जाता, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जब प्रोटीन कोगुलेट हो जाता है तो उसी के साथ ही वहां पर मॉलिक्यूल्स वहीं एडजॉर्ब्ड हो जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसी के अंदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड दिस इज ड्यू टू कोगुलेशन। कोगुलेशन होता है लिक्विड टू सॉलिडिफिकेशन, दिस इज ड्यू टू कोगुलेशन। चलो भाई नेक्स्ट,
द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज द डिजीज पर्नीशियस एनीमिया। अभी अभी बताया था विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोबाल्टामाइन। लिख लो बेटा 36 का साइनोकोबाल्टामाइन। तो नाम क्या है इसका? साइनोकोबाल्टामाइन। आ जाता है एग्जाम में नाम के, विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबाल्टामाइन। कोबाल्ट है वैसे, पर कोबालामाइन बोलते हैं। विटामिन सी का क्या है? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। डिफाइन द फॉलोइंग गिविंग वन एग्जांपल। ज्यूटर आयन एग्जांपल देके डिफाइन करना है। सो अमाइनो एसिड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इज एम्फोटेरिक इन नेचर due to presence of COOH and NH2 group in aqueous solution. Internal acid base reaction takes place. Internal acid base reaction takes place to give ज्यूटर आयन। बना के भी दिखा देना, मैंने तो आपको सब सिखा दिया। सब सिखा दिया भाई, सब सिखा दिया। इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन हो गई, तो ये बन जाएगा RCH, NH2 का बना दो NH3 पॉजिटिव, COOH का बना दो CO माइनस, तो इसी को बोलते हैं हम ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन। चलो भाई 37। आज ये टॉपिक खत्म करना है, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, चाहे 4, क्योंकि मैं अब PYQ नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी। ऑर्गेनिक के सारे करा दिए मैंने। बैठ के देख भी लोगे ना आप, जस्ट बैठ के देखना तो भी काफी कुछ हो जाएगा। What are polypeptides? Polypeptides क्या है? प्रोटीन है polypeptides। When large number of amino acid molecules join together with the elimination of water, polypeptide is formed, तो देखो भाई बहुत सारे अमाइनो एसिड, इसे बना के दिखा देता हूं तुम्हें। पॉलीपेप्टाइड देखो भाई, R1 CH COOH NH2, ये एक अमाइनो एसिड, प्लस R2 CH NH COOH, ये दूसरा, प्लस R3 NH2 COOH, तीसरा, R4 COOH NH, ये फोर्थ, ऐसे 5th 6th 7 8 9 ऐसे 1000। तो ये वाला H तो पीछे वाले के साथ, ये वाला OH इसके साथ चला जाएगा, ये वाला OH इसके H के साथ चला जाएगा, ये वाला OH इसके H के साथ चला जाएगा, ये वाला OH अगले वाले के साथ चला जाएगा। भैया ऐसे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे। अब ये बन जाएगा ऐसे, ये H चला जाएगा पीछे वाले के साथ, ये बन जाएगा ऐसे NH CH
R1 CO NH CH R2 CO फिर NH फिर CH R3 फिर CO फिर NH फिर CH R4 फिर CO, ऐसे चलती रहेगी, रिएक्शन चलती रहेगी। देखो ये बन गया एक पेप्टाइड, एक ये बन गया पेप्टाइड, एक ये बन गया पेप्टाइड, एक वो बनेगा, बहुत सारे पेप्टाइड बन जाएंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल बना इसे बोलेंगे हम पॉलीपेप्टाइड, और यही जो पॉलीपेप्टाइड है यही तो है प्रोटीन। तो पॉलीपेप्टाइड क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन इज पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन इज पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड 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 पेप्टाइड। स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फटाफट बस देखते रहा करो, बाद में बना लिया करो नोट्स क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इट इज प्रोटीन, विच इज प्रोटीन। बस स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बीच में रुका करो मत नोट करने के लिए, फटाफट पहले नोट्स बना लो। 39 2 मार्क्स क्वेश्चन। DNA fingerprinting is used to determine paternity of an individual. Which property of DNA helps in the procedure? कौन सी प्रॉपर्टी इसकी हेल्प करती है इस प्रोसीजर में? अच्छा, what structure change will occur when a native protein is subjected to change in pH? What structural change? तो देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, एमाइनो एसिड में जो बेस पेयर्स होते हैं उनके सीक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं। उसके सीक्वेंस को फाइंड आउट करेंगे तो हर पर्सन में जो एमाइनो एसिड जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं उनका जो सीक्वेंस है वो अलग अलग होता है। उस सीक्वेंस को डिटरमाइन करेंगे, सीक्वेंस की डिटर्मिनेशन को बोलते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब सब में अलग अलग होती है, तो हम यहाँ पर करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी करते हैं डीएनए की? सीक्वेंस ऑफ एमाइनो बेस पेयर्स, ठीक है। सो एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक sequence of bases, determination of it is called determination of this is called DNA fingerprinting। DNA fingerprinting। तो कौन से स्ट्रक्चरल चेंज आता है जब उसमें हम पीएच चेंज करते हैं? तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर डेस्ट्रॉयड, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर डेस्ट्रॉयड हो जाती है, बट प्राइमरी रिमेन्स द सेम, बट प्राइमरी रिमेन्स इंटैक्ट, रिमेन्स सेम। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। इसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। 40 व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड्स व्हाई टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री? तो भाई न्यूक्लिक एसिड्स क्या है बताओ जल्दी से। न्यूक्लिक एसिड्स आर the polynucleotide when many nucleotide join together nucleic acid is formed।
या joined together by phosphodiester linkage, by phosphodiester linkage nucleic acid is formed. रिएक्शन लिख के दिखा दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी लिख के दिखा दोगे ना, फॉस्फेट शुगर बेस, फिर दोबारा से ऐसे जोड़ दो, ये है न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट शुगर बेस, ऐसे चलते रहेंगे, ये जो बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। रिएक्शन बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हो गया न्यूक्लिक एसिड। Why two strands in DNA are not identical? Because they are complementary to each other. और कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? बिकॉज हाँ, बेस इज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड with their complementary base pairs, with specific base pairs, ये स्पेसिफिक बेसिस। अब जैसे ए, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है टी के साथ, तो ए का कॉम्प्लीमेंट टी ही हो सकता है। सी जी के साथ बना सकता है तो सी का जी ही हो सकता है। तो ए कभी भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा जी के साथ, तो ये स्पेसिफिक होंगे और ये कभी भी सेम नहीं हो सकते, आइडेंटिकल रहेंगे। एक स्पेसिफिक के साथ दूसरे के साथ नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। 3 अमाइनो एसिड्स आर गिवन बिलो, एनिलीन, एस्पार्टिक एसिड और लाइसिन। Make 2 tripeptide using these amino acids. Make 2 tripeptide using these amino acids and mark the peptide linkage in both cases. Represent aniline in the zwitterionic form. तो इन तीनों का भाई ट्राइपेप्टाइड बनाओ, ठीक है। अगर तीनों को यूज करोगे तो डाइपेप्टाइड बनेगा, लेकिन तुम्हें बनाना है, हाँ, मेक 2 ट्राइपेप्टाइड्स, 2 ट्राइपेप्टाइड्स बनाने हैं। तो एक बार इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, ठीक, 2 ट्राइपेप्टाइड बनाने हैं। फिर दोबारा से दूसरे को ले लो किसी को, तो इन दोनों को कंबाइन करो, जैसे मैंने पहले एक बार ये बताया था, ये वाला को ये रहा, ये बना रखा, बिल्कुल सेम ऐसे। एक बार CO को OH के साथ, CO को NH के साथ, बिल्कुल ऐसे ही। फिर ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल, फिर ये रहा तीसरा मॉलिक्यूल, ये रहा फोर्थ। ट्राइपेप्टाइड बनाना है तो देखो ऐसे बनाना है, ट्राइपेप्टाइड, 3 पेप्टाइड बना रखे मैंने। तुम्हें बनाना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा नहीं तो, ठीक है, नहीं तो आप हेल्प ले सकते हो बुक से। मेक 2 ट्राइपेप्टाइड, 2 ट्राइपेप्टाइड बनाने हैं आपको, 2, ध्यान रखना। ज्यूट्राइन के फॉर्म में एनिलीन को, एलेनिन को दिखाना है, तो ये रहा एलेनिन, इसको ज्यूट्राइन के फॉर्म में दिखा देना। COOH का HNH2 के साथ लगा देना बस, ठीक है, पहले वाले का। ये तो यहां भी लिख दूंगा मैं, चलो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। CH3 CH COO माइनस और ये हो जाएगा NH3 प्लस, ये हो गया ज्यूट्राइन ऑफ एलेनिन, ठीक। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट आर विटामिन B एंड विटामिन C एसेंशियल फॉर अस, बिकॉज दीज आर वाटर सोल्यूबल, एंड कैन नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। दे एक्सर्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन, सो दीज आर एसेंशियल एंड नीड टू टेक रेगुलरली इन आवर डाइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, ये इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस बता रहा हूं मैं। तो ये पेंटोस शुगर हो गई, अरे यार ये अच्छी सी बन जाए ना, ये पेंटोस शुगर हो गई, ये भी पेंटोस शुगर हो गई,
ठीक, इसमें बस दो कंपोनेंट रखने हैं तुम्हें, एक तो शुगर और एक बेस। तो शुगर तो हो ही गया था, ये हो गया बेस, ये हो गया शुगर, पेंटोज शुगर। ठीक है, अब देखो बेस और शुगर है, तो यह है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड दो ही कंपोनेंट है, न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें बेस बनाओ, बना दिया बेस। और PO4 बनाओ, फॉस्फेट। ठीक है, और फॉस्फेट बनाओगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा PO4। ये हो गया, तीन कंपोनेंट हो गए, शुगर, बेस और PO4 फॉस्फेट। तो यह है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों में डिफरेंस है, एक में फॉस्फेट है, एक में फॉस्फेट नहीं है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA, RNA, पहले में तो लिख देना फुल फॉर्म ही, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दूसरा इसकी स्ट्रक्चर होती है डबल हेलिक्स, इसकी होती है सिंगल हेलिक्स। तीसरा ए मतलब एडेनिन, थाइमीन, साइटोसाइन और ग्वानिन बेस पेयर्स होते हैं, AUCG, एडेनिन, यूरेसिल, थाइमीन, वो साइटोसाइन और ग्वानिन होता है, थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। नंबर 4, इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस, और ये कहाँ मिलता है, DNA साइटोप्लाज्म में। नंबर 5, ये सिंगल टाइप का होता है, ओनली सिंगल टाइप, एक ही टाइप का, DNA बस DNA है। ये कई टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स, RNA होता है, mRNA, RNA। ये कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर जाते हैं और ये प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। तो भाई डिफरेंस तुम लिखोगे, हो गए तीनों डिफरेंस, सारे डिफरेंस बता दिए मैंने, लिख लेना। ठीक है, दीज आर यूज इन, दे परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। Write the main structural difference between RNA of two bases, thymine and uracil. Which one represent in DNA? Main structural difference between DNA and RNA of the two bases, thymine and uracil. Which one is present in DNA? तो भाई DNA और RNA में स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है। मैंने बता दिया था स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ये रहा, एक में यूरेसिल होता है, एक में थाइमीन। विच वन इज प्रेजेंट इन DNA, और DNA प्रेजेंट होता है थाइमीन। तो देखो भाई बना देता हूं मैं, DNA और RNA में क्या होता है आप बना देना, मैं इसका DNA बना रहा हूं, RNA तुम बना देना। ठीक है, बेस, देखो भाई अगर मैंने यहां पर लगा दिया OH, और अब जो इसकी पूरी की पूरी चेन बनेगी, इससे जो न्यूक्लिक एसिड बनेगा उसका नाम होगा RNA। और अगर मैंने OH हटा के, ऑक्सीजन हटा के यहाँ पे लगा दी सिर्फ H, अब जो बनेगी स्ट्रक्चर उसका नाम होगा DNA। तो DNA और RNA में दो स्ट्रक्चर बनाओगे, तो इसके सामने तो लिखोगे जिसमें ऑक्सीजन नहीं है DNA, और एक और बनाना जिसमें ऑक्सीजन लगा देना। यहाँ पर सेकंड वाले कार्बन पर ऑक्सीजन लग गया तो बन गया RNA, और अगर नहीं लगा तो बन गया DNA। तो डीऑक्सीराइबोज होता है DNA और राइबोज होता है RNA। ठीक है, RNA में OH होगा, यहाँ पर RNA में OH होगा और DNA में H।
नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। पॉलीपेप्टाइड करा चुका हूं बहुत बार। व्हेन मैनी न्यूक्लिक अमाइनो एसिड जॉइन टुगेदर देन बॉन्ड polypeptide is formed. Enzymes are biocatalysts which enhance the rate of biochemical reactions. These are globular proteins. Write the main structural difference between DNA and RNA. DNA और RNA मैंने बता दिया। 4 bases. Name those which are common in DNA और RNA में। तो DNA में तो होता है A, T, C, G। RNA में होता है A, U, C, G। दोनों में डिफरेंस बता देना कॉमन कौन कौन से हैं। ए, सी, जी तीनों, इनमें दोनों में कॉमन है। एडेनिन, साइटोसाइन, गुआनिन। Describe what do you understand by primary and secondary structure of protein। तो primary structure refers to the sequence of amino acids and secondary structure refers to the shape of amino acids। Sorry, shape of प्रोटीन। ये प्रोटीन की शेप को बताएगा कि वो अल्फा हेलिक्स है या बीटा प्लेटेड है, और वो सीक्वेंस को बताएगा अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है। बना के दिखा देना। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट अमाइनो एसिड्स, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक होती है अल्फा हेलिकल और दूसरी होती है बीटा प्लेटेड। बना के दिखा देना भाई, ठीक है। अच्छे से बना के दिखा देना। चलो भाई नेक्स्ट, नेम द बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए, विच वन ऑफ बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो आरएनए में होता है ए, यू, सी, जी, और डीएनए में कौन सा नहीं होता, ये नहीं होता डीएनए में, ठीक है, यूरेसिल। व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर दी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज कन्वर्जेंस एंड पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? इट इज द प्रोसेस with the effect of chemicals and change in pH or temperature in which secondary and tertiary structure destroyed but primary remains the same. This process is called denaturation. Differentiate between the following: amylose and amylopectin. Amylose is water soluble, amylopectin is water insoluble. Amylose is 15 to 20% of starch. It is about 80 to 85% of starch. It is straight chain molecule. It is branch. Globular protein and fibrous protein. So globular protein and fibrous protein. Fibrous protein, it is water insoluble. It is water soluble. ठीक है? It is found in muscles. These are enzymes. Globular protein are enzymes. These are thread-like structure. Thread-like structure. These are spherical in shape. Spherical. Nucleotide and nucleoside. बना के दिखा देना. Sugar प्लस बेस, न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर भी बनानी है. शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड. भाई बनाना है, अच्छे से करना है तुम्हें. डिफाइन द फॉलोइंग. पेप्टाइड लिंकेज CO and NH बॉन्ड. लो भाई ये बन गया हमारा. अच्छा यहाँ पे यार ये आएगा जल्दी जल्दी में, ऐसे ही होता है. पेप्टाइड लिंकेज. प्राइमरी स्ट्रक्चर, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. डिनेचुरेशन,
destroy secondary and tertiary structure of protein, destroy secondary and tertiary structure of protein, but primary remains the same. How are the vitamins classified? Name the vitamin responsible for the coagulation of blood. तो vitamins are classified as water soluble, fat soluble, vitamin B and C water soluble, vitamin A, D and E, E, K fat soluble. Coagulation of blood, vitamin K. Vitamin K is responsible for the coagulation of blood. What are the essential and non-essential amino acids? Essential, which cannot produced by our body, which cannot produced by our body, जो हमारी बॉडी में ना बने वो एसेंशियल है, ठीक है। आइसोल्यूसाइन, जो हमारी बॉडी में ना बने वो एसेंशियल है। वेलाइन, ल्यूसाइन। नॉन एसेंशियल, विच प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में बन जाए, ठीक है, जो हमारी बॉडी में बन जाएगा, जैसे कि ग्लाइसिन, ठीक है, एलेनिन, ये सिंपलेस्ट है दोनों। ग्लूटामिक एसिड। चलो भाई नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प इन स्टेबलाइज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन, तो मैंने बता दिया था, ग्लोबुलर होता है स्फेरिकल इन शेप, फाइब्रस होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह सीधे बिल्कुल। ये होता है एंजाइम्स, इसका एग्जांपल है मायोसिन, मसल्स में होते हैं ये, मसल्स में, ठीक है। वाटर सोल्यूबल है, वाटर इनसोल्यूबल है, ठीक। What are essential difference between nucleoside and nucleotide? भाई स्ट्रक्चर बना के दिखाना एसेंशियल डिफरेंस के लिए। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का एसेंशियल डिफरेंस ये है, यहाँ बेस होता है, यहाँ शुगर होती है, यहाँ फॉस्फेट होता है, और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता है, ठीक है। टू स्ट्रैंड डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस। मींस इसलिए आइडेंटिकल नहीं होता क्योंकि ए कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद टी एंड सी कैन फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद जी। अगर जी इसके साथ बना लेता तो फिर ये स्पेसिफिक नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते। अमाइनो एसिड्स में भी एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल। डज दिस हैपन? व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स? तो भाई अमाइनो एसिड्स 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, बेसिडिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। तो एसिडिक वो होते हैं जिसमें COOH ग्रुप ज्यादा हो, मोर देन NH2, एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो और NH2 ग्रुप कम हो। बेसिक वो होते हैं NH2 ग्रुप ज्यादा हो। मेरा लेक्चर देख लेना अमाइनो एसिड का, उसमें मिल जाएगा। न्यूट्रल वो होते हैं COOH ग्रुप इक्वल हो NH2 ग्रुप के, ठीक है। इनके एग्जांपल देख लेना, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड देख लेना सब। व्हाट आर एसेंशियल? जो हमारी बॉडी में ना बने एसेंशियल है, जो बन जाए वो नॉन एसेंशियल है। इनके एक एक नाम बताने हैं, ठीक है। इसका नाम मैंने तुम्हें बता दिया था। नॉन एसेंशियल हमारा हो जाएगा आइसोल्यूसाइन, एसेंशियल आइसोल्यूसाइन, नॉन एसेंशियल ग्लाइसिन। तो भाई हमारा हो गया आज का टॉपिक खत्म, बस जैसे तैसे करके कर दिया। चलो तो बेटा आपको क्या काम करना है, जल्दी 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 सारी वीडियो ऐसे देखनी है। नोट्स बाद में बनाना, बीच में बस स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में आंसर लिख लिया करो, ठीक है। तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। अब मैं कल से स्टार्ट करूंगा आपका पार्ट 1 के PYQ के क्वेश्चंस, ठीक है।
और वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो टेंशन मत लो, 15 फरवरी तक सब खत्म कर दूंगा और रोज के रोज जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे ही करते रहो। तो टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।